मैग्नेटिक फील्ड को क्विकली बेटा रिवाइज करते हैं। आ जाओ, देखो बायोट-सैवर्ट्स लॉ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देख लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, मैं कुछ कुछ खा रहा हूँ साथ में, आप लोग उधर खाते रहिएगा, ठीक है, ताकि माहौल पूरा अपना एनर्जी का बना रहे, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं और ले लेता हूँ। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो चलो बायोट-सैवर्ट्स लॉ इससे इंटीग्रेट करके इसकी निकालते हो, तो यहां से सवाल आना है आपका फाइनली, तो इसको पकड़ते हैं। देखो, जो हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है आई, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी किसी एक डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, एक तो राइट हैंड थंब रूल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 3D में सर्कल की फॉर्म में होगी, लेकिन राइट हैंड थंब रूल में आपने क्या करना है, करंट हमारा थंब की डायरेक्शन में, फिंगर्स हमारी फील्ड है। तो यहाँ पे एक इस साइड को आप देखो, ये साइड जो है ये हमारी अंदर जा रही है, तो थंब करंट की तरफ, ये साइड बाहर है, ये साइड अंदर है, ये व्हाइट वाली साइड जो है ये अंदर है, तो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड होगी। अगर आप इस साइड पे फील्ड देखोगे तो इस साइड पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, ठीक है, वो आउटवर्ड होगी। इसकी वैल्यू बेटा याद रखनी है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, ध्यान से सुनना, रेफरेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना एंगल हमें नीचे घूमना पड़ा और कितना एंगल हमें ऊपर घूमना पड़ा जिससे हम वायर्स के एंड्स को टच कर लें, वो हमारे अल्फा बीटा है। तो व्हाट आर अल्फा बीटा? अल्फा बीटा आर द एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल्स हैं जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू रीच द एंड्स ऑफ द वायर, है ना, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जिससे वायर के एंड्स को टच किया जा सके। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेरे बच्चों वो है हमारा इन्फिनिट वायर। तो अगर वायर को इन्फिनिट कर दो तो अल्फा और बीटा 90 को अप्रोच करेंगे, तो साइन 90 प्लस साइन 90 ये 2 आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो इनफाइनाइट वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरे बच्चों 3D में कुछ ऐसी होगी, राइट हैंड थंब रूल, लेकिन अगर आप प्लेन में देखना चाहते हैं तो इस तरफ इनवर्ड है और इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरे बच्चों वो हमारी आउटवर्ड होगी, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल, ये साइड इनवर्ड है, ये साइड जो है मेरे बच्चों ये हमारी आउटवर्ड फील्ड है। तो इसकी वैल्यू जो होती है ये बड़ी ही फेमस है बेटा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, है ना। तो अगर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है इस पॉइंट का, या आर ले लो जैसे आपको ठीक लगे, तो म्यू नॉट, मैं इसे आर लेता हूं, मुझे आर अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा लेट्स से बच्चों आर है, ये डिस्टेंस अगर मेरे बच्चों हमारा आर है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आपकी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। और अगर यही वायर हमारी सेमी इनफाइनाइट हो जाए तो वैल्यू जो हो जाती है वो जाती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, है ना। तो बेसिकली 4 पाई आर कह लो, 4 पाई डी कर लो, ऐसे सोच लो। अगर वायर आधी रहेगी तो अल्फा 0 हो गया, बीटा हमारा इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूं, इसका आधा हो गया तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हो गया। कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बड़े फेमस हैं इस बार ना बच्चों, बहुत आए हैं, मतलब आपको ऑनेस्टली बताऊं लास्ट 2 ईयर से ये फॉर्मूले आने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हमारी वायर मेरे बच्चों कर्व्ड है ना, इफ आई हैव अ कर्व्ड वायर, है ना, कैरिंग अ करंट आई एंड रेडियस आर, तो अगेन बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड होगी। अब लगना राइट हैंड थंब रूल ही है, वायर के केस में थंब करंट है, फिंगर्स फील्ड है, सर्कुलर कॉइल के केस में फिंगर्स करंट है, थंब फील्ड है। तो यहाँ पे फिंगर्स हो गया करंट और जो फील्ड है वो आउटवर्ड है। अगर ऐसे करंट घूमेगा तो फील्ड जो होगी वो सेंटर पे इनवर्ड होगी। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है। अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देने, उस केस में म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर निकल आएगा मेरे बच्चों, ठीक है, वैल्यू याद रखनी है। अच्छा, अगर हमारी पूरी कॉइल की बजाय आर्क है, पूरी कॉइल की बजाय मान लो एक कॉइल की आर्क है जो थीटा एंगल बना रही है, तो यूनिटरी मेथड है थीटा बाय 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो अगर मैं यहाँ पे सेमी सर्कुलर कॉइल ले लूं तो थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी, तो पाई पुट कर दोगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर बन जाएगी। तो सेमी सर्कुलर कॉइल की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय 4 आर, क्वार्टर कॉइल की होती है म्यू नॉट आई बाय 8 आर, ठीक है। ये रिजल्ट्स याद रखें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर यही करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे कोई पूछ ले, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, ये फॉर्मूला मेरे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो यार, इसमें ना कोई लॉजिक नहीं है, मतलब अब ये जो चैप्टर्स हैं ना हमारे बेटा, समझो इस बात को, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, फॉर्मूले हैं। अब पेपर में थोड़ी 1 घंटा लगा के ड्राइव करोगे, याद करने हैं,
याद करनी है। जब कभी लॉन्ग टर्म बैच में थे 2 साल वाले, उसमें कभी ड्राइव कर लिए होंगे तुमने। आज की डेट में थोड़ी इनकी रिक्वायरमेंट है डेरिवेशंस के, बस फॉर्मूले आते हैं तो कर लोगे। अब ये सवाल आता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r, एक्सिस पे डिस्टेंस है √3r, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे √3r पुट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे और सेंटर पे रेशियो पूछी जाती है, आ जाएगा सॉल्व। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, बस दिमाग में रखना है इस बात को। बाकी एक सोलिनॉइड अगर बेटा दे लिया जाए, सोलिनॉइड क्या होता है, बेसिकली एक वायर को ऐसे सर्कल में पाइप के ऊपर रोटेट कर दो, तो इस वायर के इस ये जो सोलिनॉइड है, इसकी 1 मीटर की लेंथ पे जो टर्न्स हमें दिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर जो हमें दिखते हैं, पर मीटर जो बेटा हमें दिखते हैं, वो हमारा स्मॉल एन है, ठीक है। मतलब 1 मीटर की लेंथ पे अगर मुझे 10 टर्न दिख रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू हमारी बेसिकली 10 है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होती है बेटा हमारी सोलिनॉइड की, वो होती है म्यू नॉट एन आई। अब ये डेटा गिवन होता है कि इतना करंट चल रहा है, एन की वैल्यू इतनी है, म्यू नॉट एन आई हमारी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो एन होता है टर्न्स पर मीटर, मतलब टोटल टर्न्स जितने भी हैं टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो तो एन बाई एल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही है? आ रही है। अच्छा, अब इसी के बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, ये फॉर्मूले बड़े फेमस फॉर्मूले। अगर हमारा एक हॉलो सिलेंडर है, एक हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर के सरफेस पे करंट चल रहा है, मतलब समझ रहे हो मेरे टमाटरों, हॉलो सिलेंडर के सरफेस पे बेसिकली हमारा अगर करंट ट्रेवल कर रहा है, सरफेस पे करंट अगर हमारा बेसिकली पूरे हॉलो सिलेंडर के सरफेस पे अगर मेरे बच्चों करंट हमारा ट्रेवल कर रहा है, तो हमारी अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला याद रखना है म्यू नॉट आई बाय 2πr, ठीक है। तो अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो मेरे बच्चों, ये हमारी 0 है, सोलिनॉइड के अंदर हॉलो सिलेंडर के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जो बाहर हमारी मेरे बच्चों हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो बाहर हमारी मेरे बच्चों हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक वायर की तरह बिहेव करती है। मतलब अगर मैं हॉलो सिलेंडर के सेंटर से अगर बाहर जाऊं r डिस्टेंस पे, सेंटर से बाहर जाऊं r डिस्टेंस पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वायर वाली होगी। ऐसा लगेगा जो सारा चार्ज, जो सारा करंट है वो उसके एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो करंट कैरिंग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2πr, वही हमें बाहर मिलती है। तो ये बिल्कुल जो तुम सोच रहे हो ना वो सही है, सोचो, इंपॉर्टेंट है सोचना कि ये शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये फॉर्मूला उससे हमारा पूरा रिजेंबल करता है। तो अंदर 0, बाहर जो होगी मेरे बच्चों वो 1/r पे आपकी बेसिकली डिपेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर के केस में बाहर वाला फॉर्मूला सेम है। अगर हमारा सॉलिड सिलेंडर के पूरे सरफेस पे मान लो चार्ज पड़ा हुआ है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, करंट अगर पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये बात याद रखें मेरे बच्चों, हमें अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो मिलती है और हमें बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो मिलती है। अब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2π कैपिटल R स्क्वायर इनटू बच्चों स्मॉल r। ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ ना दिखे कि सिलेंडर हमारा सॉलिड है या हॉलो है, तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड लेना है। इवन रोटेशन चैप्टर में हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर अगर मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का लेना होता है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई R स्क्वायर बाय 2π कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल r, है ना। तो अंदर जो फील्ड है इस बार वो r के प्रोपोर्शनल है और बाहर जो फॉर्मूला है वो वही वाला है, वायर वाला, म्यू नॉट आई बाय 2π r डैश, है ना, अगर डिस्टेंस सेंटर से हमारा r डैश है। तो बिल्कुल सॉलिड स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे रिलेट कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था kq बाय r क्यूब इनटू स्मॉल r, यहाँ पे म्यू नॉट R स्क्वायर इनटू स्मॉल r। और ये फॉर्मूला मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आता है कि सिलेंडर के अंदर उसके रेडियस का मान लो जो सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, अगर ये हमारा कैपिटल R जो है, बेसिकली कैपिटल R हमारा ये वाला रेडियस है, तो स्मॉल r अगर कैपिटल R बाय 3 है तो अंदर फील्ड कितनी होगी उस पॉइंट पे, तो कैपिटल R बाय 3, बस वैल्यू पुट करनी होती है, करना कुछ नहीं होता।